प्रिय विद्यार्थियों, प्लस टू में आपका स्वागत है। आप में से अधिकतर विद्यार्थी पास हो गए हैं, कुछ विद्यार्थी फेल भी हुए हैं और कुछ जो है कंपार्टमेंट लेकर के अभी इंतज़ार में हैं कि कब उनका कंपार्टमेंट क्लियर हो और वो अगली कक्षा में जो है पहुंच पाएँ। देखिए, मुझे इंतज़ार था कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है पाठ्यक्रम कुछ डिलीट किया जाएगा, परंतु अभी तक जो है ऐसी कोई सूचना जो है नहीं आई है। और फिर अंततः सोचा कि क्यों ना जितना भी हो सके हम पाठ्यक्रम जो है वो स्टार्ट करें। आज मैं आपके पास ये वीडियो बना करके इसलिए भेज रहा हूँ कि आपसे ये जान पाऊँ कि यदि पॉसिबल है तो मैं जूम पर या गूगल मीट पर आपकी लाइव क्लास भी ले पाऊँ। मेरा ये मानना है कि गूगल मीट या जो जूम ऐप है उस पे लाइव क्लास लेना कठिन कार्य तो नहीं है, कार्य आसान है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की कोई ज़हमत नहीं उठानी। उसमें तो बस सीधा सा जो है वो स्टार्ट किया और आपको जो है लाइव पढ़ा दिया, बात ख़त्म। न फ़ोन की स्टोरेज जानी है और ना ही जो है और किसी प्रकार की दिक्कत होनी है। परंतु वीडियो बना करके भेजने में फ़ायदा ये है कि यदि आपका फ़ोन एक प्रॉपर टाइम, क्योंकि लाइव क्लास के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए, और जो वीडियो है वो आप कभी भी देख सकते हैं। मीन्स आपका फ़ोन, मान लिया मैं क्लास लेता हूँ आपके 9 बजे सवेरे और आपका फ़ोन उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होता है, आपका फ़ोन अवेलेबल होता है शाम को या दोपहर को, या कोई और कारण आपके साथ है, तो वीडियो में वो आपको फ़ायदा है। खैर, आज आप कुछ वीडियो से पढ़ें, हम वीडियो से कुछ स्टार्ट करते हैं और यदि संभव होता है तो बहुत जल्दी आपकी लाइव क्लास में स्टार्ट करूँगा। देखिए, पुस्तक आपकी नाम वही है, बस भाग 2 हो गया है। नाम मैंने आपके पास पुस्तकों के भेजे थे, ये आपकी आरोह भाग 2 है, और दूसरी पुस्तक वितान भाग 2, और तीसरी जो पुस्तक है वो आपकी वही 11th वाली रहेगी, जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। गद्य खंड की हम शुरुआत करेंगे। आप कहेंगे सर गद्य खंड ही क्यों? वो इसलिए बेटा क्योंकि काव्य खंड की कोशिश करेंगे हम तब जब स्कूल खुल जाएंगे, क्योंकि काव्य फिर भी जो है गद्य से कठिन होता है। आमने सामने जब होंगे तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि अभी जो इंटरेस्ट है, वो जो एक प्रकार की रुचि है, वो जो एक मज़ा है, वो शायद आपको ना आए। परंतु जो लाइव क्लास है उसमें हम कोशिश करेंगे, और जब स्कूल खुल जाएंगे तो फिर हम काव्य भाग अपना स्टार्ट करेंगे। अभी हम गद्य भाग की शुरुआत करते हैं। एक बात ये ध्यान रखें कि आप अब 12th में आ गए, गद्य खंड हो चाहे काव्य खंड हो, 11th और 12th में दिन रात का अंतर है। जैसे 9th और 10th में अंतर था, आपने देखा होगा पाठ्यक्रम में, उसी प्रकार से यहाँ भी अब काफ़ी अंतर है। 11th से आपका 12th का जो सिलेबस है वो कई गुना बेहतर है, काव्य का भी, गद्य का भी, और जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है वितान, उस पुस्तक के पाठ भी आला दर्जे के हैं, उत्तम क्वालिटी के हैं। शुरू करते हैं। ये पुस्तक के स्टार्ट में पेज हैं, शिक्षा और स्वतंत्रता, बच्चों को स्वाधीन बनाओ। स्वाधीन शब्द पर गौर करें, सुजमाधीन अर्थात अपने अधीन। बच्चों में स्वाधीनता के भाव पैदा करने के लिए यह ज़रूरत है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें कुछ काम करने का अवसर दिया जाए। इसका मतलब यह है कि बाहरी दबाव की जगह हम में आत्मसंयम का उदय हो। सच्चा स्वाधीन आदमी वही है जिसका जीवन आत्मा के शासन से संयमित हो जाता है, जिसे किसी बाहरी दबाव की ज़रूरत नहीं पड़ती। हंस में जो है ये प्रकाशित हुआ 1930 में। लिखने वाले कौन? मुंशी प्रेमचंद, जो आपने पढ़े थे पिछली कक्षा में, और पाठ का नाम था नमक का दारोगा। अभी जो हमारा पहला जो राइटर है, पहली जो हमारी लेखिका हैं, वो है बेटा महादेवी वर्मा। ध्यान ये रखेंगे आप कि आपके पेपर में कवि का परिचय आएगा, लेखक का परिचय नहीं आएगा।
इसलिए हम लेखक के परिचय पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, केवल हम बेसिक जो बातें हैं वो करेंगे। मीन्स MCQ में कई बार जन्म आ जाता है, मृत्यु आ जाती है, या कोई मान सम्मान जो उनको मिला है, जैसे पद्म भूषण मिला 1956 में, ये आपसे पूछ लिया। जन्म हुआ 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में, ये आपसे पूछ लिया। आपसे मृत्यु पूछ ली 1987 इलाहाबाद, मीन्स 1907, 1987, 80 वर्ष। इसके बाद हम सीधे जाते हैं बेटा पाठ के बारे में। ये देखिए, ये जो अभी आप अपने सामने देख रहे हैं, ये अंश चाहे हो कविता और चाहे हो पाठ, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से हम जो असली बात है, किस कारण से राइटर ने पाठ लिखा या पोइट ने जो पोइम है, कविता है, वो लिखी, वो चीज़ यहाँ से हमें मिलती है। मीन्स एक प्रकार से उसका उद्देश्य वो यहाँ से हमें मिल जाता है। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। ये देखिए कैसे होता है, संस्मरण से स्मरण से संस्मरणात्मक। भाई जो यादें हैं हमारी, उन यादों को बेस करके, आधार करके जो रचना की जाती है उसे हम संस्मरणात्मक रेखाचित्र कहते हैं, जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। यहाँ से फिर आपको एक ध्यान रखना है, 1 नंबर का प्रश्न जो है बेटे वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। वो क्या कि यह जो पाठ है आपका, कौन सा, भक्तिन, राइटर कौन है, महादेवी वर्मा, और यह गद्य की विधा कौन सी है, संस्मरणात्मक रेखाचित्र। ठीक है, किस में ये पाठ जो है संकलित है, वो है स्मृति की रेखाएं। प्रश्न बन गए 1, 2, 3 और ये 4 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एक पंक्ति में मिल रहे हैं। किसके, MCQ। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए, किसका, अतीत और वर्तमान, अतीत माने बेटा पास्ट और वर्तमान माने प्रेजेंट, का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी जी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही, और उसमें हारकर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची, इसका अत्यंत संवेदनशील चित्र इस पाठ में हुआ है, चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है, जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए, प्रच्छन्न अनछुए, जिनको छुआ न गया हो, प्रच्छन्न जो छुपे हुए हैं, आयाम उद्घाटित होते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का ज़रूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। कौन, लेखिका। किसको नहीं खोना चाहती, भक्तिन को। ये ध्यान रखेंगे आप। शब्द है, यदि मान सम्मान नहीं दिया जाता, यदि नॉर्मल हम किसी के बारे में कहते तो ये ऐसे लिखा जाता, चाहती। अब लेखिका है, मान सम्मान देना है, तो ऊपर इसके यहाँ बिंदी लगा दी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चाहती। समग्रतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज़ के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। ये देखिए हमारा हो गया पाठ के बारे में बेटा। अब हम जाते हैं पाठ में। ये है हमारा पाठ, नाम है भक्तिन। यहाँ से हमारा पाठ शुरू होगा। आप ध्यान रखेंगे सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़, और वो है भक्तिन शब्द। ये देखिए जो लिखा हुआ, आप कहेंगे कि जी लिखा हुआ तो है, इसमें क्या दिक्कत है। भक्तिन बेटा ऐसे लिखा जाएगा, ये आपने ऐसे लिखना है। मतलब जो ये मात्रा शुरू हुई, ये मात्रा यहाँ से शुरू होकर और तय पे ख़त्म होगी, इसने क पे ख़त्म कर दी। ये प्रिंट में है, ये टाइप में है, वहाँ मिस्टेक हो सकती है, परंतु आप हाथ से लिखते हैं तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे।
हाँ, दूसरी बात जो है, मैंने आपके पास बेसिक जो जानकारी है, वो चाहे हस्तलेख सुधारने की बात है, वो चाहे हिंदी वर्णमाला के बारे में है, मैंने 2-3 वीडियोज़ आपके साथ साझा की थी। उनको आप ज़रूर सुनें, उनके बारे में जो है आप सोचें, विचारें, कोई महत्वपूर्ण बात आपको लगे उसको आप नोट करें। कल फिर जो है अगली वीडियो के साथ आपके साथ जो है रूबरू होंगे। और इस पाठ को आप पढ़ेंगे बेटा, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान पाठ है। इस पाठ को आप पढ़ें और मैं जब पढ़ाऊँ तो फिर आपके लिए ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो कल कोशिश करता हूँ कि लाइव आऊँ, और यदि लाइव की बात नहीं बनती है, मीन्स गूगल मीट या जूम पर नहीं होता है, जूम तो छोड़ दीजिए, मैंने गूगल मीट के लिए बोला है आपको, तो गूगल मीट के ऊपर जो है या तो कल लाइव क्लास लेंगे, आपको मैं टाइम बता दूंगा, और यदि नहीं बात बनती है तो फिर इसी प्रकार से मैं आपको वीडियो बना करके भेजूंगा, और हम जो अपना अभ्यास, हम अपनी जो स्टडी है वो हम शुरू कर देंगे। पुस्तकें आशा करता हूँ सबने परचेज कर ली होंगी, नहीं खरीदी हैं खरीद लें। रजिस्टर का ध्यान रखेंगे, सभी क्लासमेट का रजिस्टर लेंगे, लगभग 80 से 100 रुपये का। सभी कोशिश करें एक समान साइज़ का आपका रजिस्टर हो, अच्छे से उसको कवर कर लें, उसके अंदर ही आपने अपना काम करना है। कंटिन्यू हम काम करेंगे, चाहे काव्य हो, चाहे गद्य हो, चाहे व्याकरण हो, चाहे अभिव्यक्ति और माध्यम हो, और चाहे वितान हो। बीच में यूँ नहीं है कि भाई आधा कर दिया, आधे में ये आधे में वो, ऐसा कुछ नहीं है, लगातार करेंगे। जिस प्रकार से पुस्तक होती है, जिस प्रकार से गाइड आपने देखा होगा, भाई सीधी सी बात, एक जो है शुरू में हम जब वहाँ इंडेक्स बना लेंगे, वहाँ हम जो है पेज नंबर भी होगा, हमारा टॉपिक भी होगा उसका जो है, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं आएगी बेटा, तो वो हम करेंगे।